नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। लेकिन दोस्तों, आज बातचीत करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। सर्वे माह ओपिनियन पोल जारी हुआ है, वो कहीं ना कहीं सबसे ताज़ा सर्वे आपके लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है और कौन सी पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सरकार बना पाएगी या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ी तेजी से सरकार के अंदर गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन इसको बता दें कि दोस्तों, विपक्ष गठबंधन तैयार हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन को क्या बीजेपी इंडिया गठबंधन को रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा की 543 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी हुआ है। पहला ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 48 सीटें, लेकिन ये एनडीए बीजेपी की बात करें तो 19 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करें, इंडिया की गठबंधन की बात करें तो 28 पर नजर आ रही है और अदर पार्टियां 1 पर। लेकिन पश्चिम बंगाल की ओर चलते हैं तो 42 सीटें, लेकिन एनडीए की बात करें बीजेपी की तो 10 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया और कांग्रेस की बात करते हैं तो 32 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल से आगे ले चलते हैं, तमिलनाडु की ओर बात करते हैं तो 39 सीटें, लेकिन ये एनडीए बीजेपी की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इंडिया कांग्रेस गठबंधन की बात करते हैं तो 34 पर नजर आ रही है। इसके साथ अब अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के अंदर कुल 39 सीटें, लेकिन तमिलनाडु से आगे भी बात करने वाले हैं वह ओपिनियन पोल की तरह। तो आप बने रहिए चैनल पर। आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो इतिहास में पहली बार होगा जो एक कहीं ना कहीं 15 साल तक कोई सरकार राज नहीं किया अभी तक। क्या इस बार 15 साल तक बीजेपी राज कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ी हड़कंप मच चुकी है। लेकिन बिहार की बात करते हैं 40 सीटें हैं, लेकिन एनडीए बीजेपी बात करें तो 19 पर है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 21 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली बार 2014 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया था। लेकिन इस बार बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी भी 10 साल से राज कर रही है। लेकिन इस बार और बनने के बाद 15 साल राज कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर कहीं ना कहीं देश के अंदर बड़ी हड़कंप मच चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 25 सीटें, लेकिन एनडीए की बात करें बीजेपी की तो 45 पर नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो 35 पर नजर आ रही है। लेकिन अदर पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 25 सीटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हम बात करते हैं आगे ओपिनियन पोल और महा ओपिनियन पोल की तरफ बनते हैं। तो आपको बता दें कि इस बार कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ओपिनियन पोल और ची वोटर सर्वे का जिस प्रकार से जारी हुआ है वो बड़ा ही चौंकाने वाला नजर आ रहा है। लेकिन हम मध्य प्रदेश की ओर चलते हैं तो मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, लेकिन हम बीजेपी और एनडीए की बात करते हैं तो 19 पर नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ हम कांग्रेस और गठबंधन की बात करते हैं तो 10 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के कुल 29 सीटें थी। मध्य प्रदेश से मैं आगे भी ओपिनियन पोल महा सर्वे की बात करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि हम राजस्थान की ओर चलते हैं। राजस्थान में कुल 25 सीटें हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर एनडीए की बात करें बीजेपी की बात करें तो 13 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें गठबंधन की बात करें तो 12 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया की बात करें 12 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। राजस्थान से हम कर्नाटक की ओर चलते हैं। कर्नाटक में 28 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करते हैं तो 10 पर। इंडिया की बात करें तो 18 पर नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करने वाले हैं। गुजरात की बात करते हैं 26 सीटें हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेस को सबसे कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, 6 सीटें। लेकिन हम एनडीए की बात करें तो 20 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल 25 सीटें हैं, लेकिन ये एनडीए की बात करें बीजेपी की तो 1 पर नजर आ रही है। कांग्रेस की बात करें गठबंधन की तो 4 पर नजर आ रही है। इसके साथ सबसे ज्यादा अदर पार्टियों को 18 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा 18 सीटें अदर पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही है। उड़ीसा में कुल 21 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 3 पर, इंडिया 4 पर, अदर पार्टियां 13 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा उड़ीसा के अंदर अदर पार्टियों को सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो कांग्रेस को
4 सीटें नजर आ रही थी और बीजेपी को 3 सीटें। लेकिन केरल की बात करते हैं 20 सीटें, लेकिन ये एनडीए बीजेपी की बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त हो जाती है। कांग्रेस की बात करें तो 15 पर नजर आ रही है, लेकिन हम बात करते हैं अदर पार्टियों की तो अदर पार्टियां 5 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की बात करें तो 17 सीटें हैं, लेकिन ये एनडीए की बात करें बीजेपी 2 पर, कांग्रेस की बात करें इंडिया की तो 12 पर और अदर पार्टियां 3 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना में कुल 17 सीटें हैं। तेलंगाना से आगे भी ओपिनियन पोल मास सर्वे की बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जाकर हमें जरूर बताना कि आप वीडियो कहां से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां तक पहुंचता है, ताकि हम आप दिन रात जो मेहनत करके और सी वोटर का सर्वे लेकर आते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं। इससे हमारी मेहनत का एक सब्सक्राइबर तो बनता ही है दोस्तों। लेकिन असम की बात करते हैं तो 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए 7 पर, इंडिया की बात करते हैं तो भी 7 पर। लेकिन अदर पार्टियों की ओर जाते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ असम में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन दोनों को 7-7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें बीजेपी की तो 5 पर, कांग्रेस इंडिया की गठबंधन की बात करें तो 9 पर, अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं। झारखंड से हम आगे भी माँ ओपिनियन पोल माँ सी वोटर का बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जिस प्रकार से ये सी वोटर सर्वे का जो जारी हुआ है वो कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला नजर आ रहा है। पंजाब की बात करते हैं तो 13 सीटें हैं, एनडीए 3 पर नजर आ रही है, इंडिया 10 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो 11 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है, इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इसके साथ अदर पार्टियों की और बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें तो 5 पर, इंडिया की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। इसके साथ हम अदर पार्टियों की ओर चलते हैं तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को दोनों को 5-5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम हरियाणा से आगे भी बात करने वाले हैं ओपिनियन पोल मास सर्वे की। जिस प्रकार से जो जारी हुआ है आज वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। और हम दिल्ली की ओर चलते हैं। दिल्ली में कुल 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए बीजेपी की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस की गठबंधन की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में कुल 6 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और बाकी को 0 सीटें। उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 3, इंडिया को 2, अदर पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उत्तराखंड में से हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, लेकिन एनडीए को 1, इंडिया को 3, अदर पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से आगे गोवा की बात करते हैं तो 2 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 2 सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। मेघालय की बात करते हैं तो भी 2 सीटें, लेकिन इंडिया और एनडीए को गठबंधन की बात करते हैं तो दोनों को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा की बात करते हैं, दोनों सीट है, लेकिन एनडीए और इंडिया को 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टियां 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा से हम आगे भी बात करने वाले हैं। मणिपुर की 2 सीटें हैं, लेकिन एनडीए की बात करें, इंडिया की बात करें 1-1 सीट मिल रही है, लेकिन सिक्किम की 1 सीट है, लेकिन एनडीए को मिल रही है। नागालैंड की 1 सीट है जो इंडिया को मिल रही है। मिजोरम की 1 सीट है जो इंडिया को मिल रही है। केंद्र शासित प्रदेश की 2-3 सीटें हैं, लेकिन एनडीए और इंडिया को 3-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़ा ही चौंकाने वाला ओपिनियन पोल जारी हुआ है। वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बार कहीं ना कहीं देखा जाए तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसको लेकर सबसे ज़्यादा होड़ लगी हुई है। क्या जिस प्रकार से जो सर्वे जारी हुआ है वो किसानों की राय से सर्वे जारी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा चौंकाने वाला नजर आ रहा है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर